आज की वीडियो में बेटे हम एक्सरसाइज अपने 5.2 को कंटिन्यू करेंगे। 5.2 एक्सरसाइज के 11 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये 12th क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। टू AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस और द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? यानी दो AP आपको गिवन है। क्वेश्चन में से आपसे पूछा गया है टू APs, आपको दो AP गिवन है, सेम कॉमन डिफरेंस और उसका डिफरेंस है जो वो सेम है, और द डिफरेंस बिटवीन देयर किसकी 100th टर्म, दोनों AP की 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो आपको गिवन है 100, और आपको डिफरेंस फाइंड करना है उन्हीं दोनों AP के 1000 टर्म का। तो कैसे क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट आप लिखें, आपके पास 2 AP गिवन है तो इसको फर्स्ट AP और इसको सेकेंड AP कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट AP में जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम डिनोट करते हैं A से, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या रही होगी A, और इस AP की भी फर्स्ट टर्म क्या रही होगी A, और इसको A1 मानो, इसको A2 मानो, क्योंकि ये दो AP अलग अलग है तो इनकी फर्स्ट टर्म भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी, बट कॉमन डिफरेंस आपको सेम गिवन है। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस D है, तो इट मीन्स यहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या है, D है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम गिवन है आपको। अब बोला गया है कि जो 100th टर्म है दोनों AP की, अगर इस AP की हम 100th टर्म की बात करें तो 100 टर्म क्या होती है A प्लस 99D, और इस AP की भी 100 टर्म क्या होगी, इस AP की भी 100 टर्म होगी A प्लस 99D। इन दोनों का डिफरेंस है जो वो क्या है 100। इट मीन्स फर्स्ट AP की 100 टर्म्स एंड सेकेंड AP की 100 टर्म्स, इन दोनों का डिफरेंस आपको गिवन है 100। तो हम इसको लिखेंगे 100 टर्म A प्लस 99D, और इस AP का फर्स्ट टर्म इसको हमने क्या माना है A1, तो यहाँ भी लिखे A1, और इस AP की फर्स्ट टर्म को हमने क्या माना A2, तो यहाँ भी लिखे A2। डिफरेंस निकालना था आपको, माइनस सेकेंड AP की 100 टर्म A2 प्लस 99D इक्वल 100, ये आपको गिवन है। इसको आगे सोल्व करेंगे, A1 प्लस 99D और ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस A2, और ये माइनस प्लस माइनस 99D इक्वल 100 के, प्लस 99D माइनस 99D, 99D से 99D कैंसिल, क्या बचा हमारे पास A1 माइनस A2 इक्वल 100। इट मीन्स इस AP की फर्स्ट टर्म माइनस और सेकंड AP की भी फर्स्ट टर्म, इन दोनों का डिफरेंस क्या आया 100। अब आपसे क्वेश्चन में डिफरेंस फाइंड करने के लिए पूछा गया है इन APs की 1000 टर्म्स का, तो 1000 टर्म को हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट AP की 1000 टर्म A प्लस 999D, और इस सेकेंड AP की 1000 टर्म क्या होगी, सेकेंड AP की 1000 टर्म भी क्या होगी A प्लस 999D। अब इनका आपको क्या निकालना है डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट AP की 1000 टर्म से माइनस करेंगे किसको, सेकेंड AP की 1000 टर्म को, A प्लस, यहाँ भी आप क्या मानेंगे फर्स्ट टर्म को A1 और यहाँ सेकेंड AP की फर्स्ट टर्म को A2, A1 प्लस 999D माइनस सेकेंड AP की 1000 टर्म A2 प्लस 999D, A1 प्लस 999D, और ये ब्रैकेट ओपन माइनस A2 और माइनस 999D, प्लस 999D से माइनस 999D कैंसिल, क्या बचा आपके पास A1 माइनस A2, और ये इक्वल ये वैल्यू, ये कुछ इक्वेशन आपके पास आई और इसको हम फाइंड कर चुके हैं। अगर कहीं भी हमें जरूरत होगी A1 माइनस A2 की, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 100, और यही हमें फाइंड करना था, तो इसकी वैल्यू भी क्या आई 100। इट मीन्स जो इसी AP की
1000 टर्म है, जो इन दोनों एपी की 1000 टर्म्स का डिफरेंस भी क्या आया 100। तो यहाँ आपसे पूछा जाता 200 टर्म, तो वहां भी डिफरेंस क्या होता सेम। अगर आपसे पूछा जाता 500 टर्म्स के बारे में, तो वहां भी डिफरेंस क्या होता सेम। ऐसे क्वेश्चन बेटे आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, तो वहां कॉमन डिफरेंस आपको थ्रू आउट एपीज कॉमन डिफरेंस सेम दिखाई देगा। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या था, दोनों एपीज की 100 टर्म का, तो यहाँ भी 1000 टर्म का। अगर आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाता 10,000 का, तो वहां भी डिफरेंस क्या आता 100। 500 का पूछ लिया जाता तो भी क्या डिफरेंस आता 100। क्वेश्चन 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है 3 डिजिट के नंबर कितने होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, इट मीन 7 से डिवाइड होंगे। तो 3 डिजिट की काउंटिंग बेटा आपकी कहां से स्टार्ट होती है 100 से, और ये अप टू कहां तक जाती है 999 तक। तो अगर इनको हम ऐसे काउंट करने यहाँ लगे कि बताओ 100 से लेकर 999 तक कहां तक ऐसे नंबर हमें मिलेंगे जो 7 से डिवाइड होंगे, तो उनको करने के लिए हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम एपी की हेल्प से, एपी के फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट हम यहाँ एक एपी फाइंड करेंगे। एपी मीन्स हम फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड लास्ट टर्म यहाँ हम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म मीन्स ऐसा 100 के बाद कौन सा फर्स्ट नंबर ऐसा होगा जो 7 से डिवाइड होगा। तो 7 से डिवाइड जो होगा बेटे, यहाँ अगर हम यहाँ डिवाइड करके देखें तो हमें मिलेगा 105 फर्स्ट नंबर ऐसा मिलेगा जो 7 से डिवाइड होगा। इसको आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं। 7 1 जा 7, ये क्या बचा 3, और 7 5 जा 35। इट मीन्स ये 7 से डिविजिबल है। तो 105 हमारा क्या होगा फर्स्ट नंबर 105। तो सेकंड नंबर क्या होगा, इसमें हम 7 ऐड करते जाएं 112, और थर्ड नंबर क्या होगा 119। ऐसे ही हम लास्ट यहाँ देखेंगे 999 से पहले कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा, उसको हम लास्ट टर्म मानेंगे। तो 999 से आप 998, 996, 95 ऐसे डिवाइड करके देखेंगे तो आपको 994 लास्ट से 994 ऐसा नंबर मिलेगा जो 7 से कंप्लीट डिवाइड होगा। 7 1 जा 7, ये 2, 7 4 जा 28, ये क्या बचा 1, और 7 2 जा 4, 7 2 जा 14। तो 994 ये इस एपी की लास्ट टर्म हुई। अब हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ एन की वैल्यू, इसको हम क्या मानेंगे एन लास्ट टर्म को, और ये हमारे फर्स्ट टर्म, और यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस तो हमें पता ही यहाँ पर क्या है 7, तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू, और ए एन लास्ट टर्म 994 इक्वल ए की वैल्यू 105 प्लस एन माइनस 1, एन हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म, इनटू कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर 7। अगर हम इस तरफ लेके आते हैं माइनस 105 को, तो यहाँ बचा हमारे पास एन माइनस 1 इंटू 7। इसको हमने आगे सोल्व किया, ये हमारा हुआ 14 से अगर हम 5 कैंसिल करते हैं तो यहाँ माइनस करके देखें 105, 14 से 5 कैंसिल क्या बचा हमारे पास 9, और यहाँ बचा 8, और यहाँ बचा 9 से 1 माइनस किया 8, यानी 889। एन माइनस 1 7 यहाँ क्या आएगा डिवाइड में, 7 से इसको डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7, और 7 2 जा 14, या 4 बचा 7 7 जा 49। एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 1 इस तरफ आकर क्या होगा प्लस, तो प्लस 1 इक्वल एन, और एन की वैल्यू हमें मिली 128। इसका क्या मतलब हुआ बेटे, यहाँ तक 100 से लेकर 999 तक आपको फाइंड करने थे 7 से डिविजिबल जो नंबर होंगे, तो हमें कितने नंबर मिले 128। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बेटे आपसे यहाँ आपसे चाहे 2 डिजिट के पूछे जाए या 4 डिजिट के, 5 डिजिट के, या आपसे यहाँ 7 की प्लेस पर कुछ भी वैल्यू और गिवन होती 6 या 6 के डिविजिबल पूछे जाते हैं आपसे,
तो आप इस क्वेश्चन को, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो एपी के फॉर्मूले की हेल्प से आप उसको फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट आप क्या करेंगे कि एपी फॉर्म करेंगे और फिर ए एन का फॉर्मूला यहाँ पर पुट करें, अपनी वैल्यूज पुट करें, आंसर आपके सामने होगा। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? यहाँ आपसे मल्टीपल के लिए पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन में आपसे डिविजिबल पूछे गए थे 7 के। तो ये मल्टीपल बताने हैं आपको किसके, 4 के मल्टीपल मीन्स 4 के टेबल आप काउंट करते जाएं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो ये क्या हुए 4 के मल्टीपल। लेकिन आपको फाइंड करने हैं कहां से कहां तक, 10 से 250 तक। तो फर्स्ट हम एक एपी फॉर्म करेंगे और एपी की हेल्प से हम नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो हम देखें 10 से अगर हमारे पास नंबर स्टार्ट है तो 10 है जो वो 4 का मल्टीपल नहीं है, तो 10 के बाद क्या आया 11, वो भी 4 का मल्टीपल नहीं है। तो फर्स्ट मल्टीपल 10 के बाद हमें क्या मिला 12, यानी ये 4 का एक मल्टीपल है। अब नेक्स्ट क्या होगा 16, और नेक्स्ट क्या होगा 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। तो ऐसे करते करते हम कहां तक देखेंगे 250। तो हम ऐसे तो इनको काउंट नहीं कर सकते। अब हम लास्ट यहां से देखेंगे 250 से अगर हम देखें 249 और 248, तो 248 है जो वो 4 का एक मल्टीपल है 248। इसको आप डिवाइड भी करके दे सकते हो 4 से। तो ये हमें क्या मिली लास्ट टर्म। अब हम ए एन के फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू लास्ट टर्म हमने किसको माना 248, ए हमें क्या मिला 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है बेटे 16 से अगर हम 12 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है 4, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस है 4। 12 इस तरफ लेके आएंगे, माइनस 12 इक्वल एन माइनस 1 इंटू 4। अगर यहाँ हम 12 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है 236, और n माइनस 1 4 यहाँ आएगा डिवाइड में। अगर इसको हम 4 से कैंसिल करते हैं 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 1 इस तरफ अगर क्या होगा ऐड 59 प्लस 1 और n की वैल्यू हमें मिली 60। ये हुआ हमारा आंसर। क्वेश्चन का आंसर क्या आया बेटे 60। क्वेश्चन 15 है, मैं आपके सामने रीड करती हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या होगी और nth टर्म ऑफ 2ap। 2 एपीज आपको गिवन है। फर्स्ट जो एपी है ये आपको गिवन है 63, 65, 67 और ये अप टू 100 तक चलेगी। और सेकंड जो एपी गिवन है आपको 3, सेकेंड टर्म 10 एंड 70 एंड सो ऑन। n की वैल्यू आपसे पूछी गई है इन दोनों एपीज में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, यानी n की वैल्यू क्या होगी कौन सी टर्म पर, कौन से नंबर ऑफ टर्म पर इन दोनों एपीज की वैल्यू इक्वल होगी। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो बेटे हमें इस एपी की भी लास्ट टर्म का नहीं पता और इस एपी की भी लास्ट टर्म का नहीं पता, तो हम एज्यूम करेंगे, लेट करेंगे कि इसकी लास्ट टर्म और इस एपी की लास्ट टर्म इक्वल होगी। लेट करके चलते हैं। तो इस एपी की लास्ट टर्म क्या होगी ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है लास्ट टर्म। और इस एपी की भी लास्ट टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमने ये लेट किया है कि दोनों एपीज की जो लास्ट टर्म है वे इक्वल रही होंगी। तो अगर यहाँ से फिर हमें जो भी नंबर इक्वल मिलेगा वहां हम बता देंगे कि इस नंबर ऑफ टर्म पर दोनों इस एपी की वैल्यू इक्वल होंगी। तो यहाँ वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू 63 फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या होगी, कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या होगा, सेकेंड टर्म से हम माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस क्या आया 2। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पुट करें, इसको आगे सोल्व करेंगे 63 प्लस ये हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे n से 2n और माइनस 2 1 जा 2। इसको भी अगर हम आगे सोल्व करें
तो ए एन इक्वल, ए की वैल्यू यहाँ क्या है, फर्स्ट टर्म 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या होगी बेटे, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू होगी 7। इसको आगे सोल्व करेंगे, 3 प्लस ये हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 7n और माइनस प्लस माइनस 7। ये इस एपी की लास्ट टर्म और ये इस एपी की लास्ट टर्म। हमने एज्यूम किया था, लेट किया था दोनों एपीज के लास्ट टर्म क्या होंगे, इक्वल। तो इसको इस एपी की लास्ट टर्म और इस एपी की लास्ट टर्म को हम इक्वल रख सकते हैं। तो ये इस एपी की लास्ट टर्म क्या हुई 63 प्लस 2n माइनस 2 और इस एपी की लास्ट टर्म 3 प्लस 7n माइनस 7। अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो 63 और ये यहाँ पर क्या है 2, इससे अगर माइनस करें तो ये क्या होगा 61 प्लस 2n और इसको भी आगे सोल्व करें 7n और ये माइनस प्लस माइनस माइनस 4, 7 से 3 कैंसिल कर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा -4। अब हम इसको और आगे सोल्व कर सकते हैं 7n, यहाँ इस तरफ 2n आकर क्या होगा -2n, यहाँ बचा 61 और 4 इस तरफ आकर क्या होगा प्लस, ये क्या हुआ 65 और यहाँ आंसर क्या हुआ 5n और n की वैल्यू हम फाइंड करेंगे 65, 5 यहाँ होगा डिवाइड में, इसको कैंसिल करेंगे 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, यानी n की वैल्यू हमें क्या मिली 13। तो इसका क्या मीनिंग हुआ बेटे, इस एपी की 13 टर्म एंड इस एपी की 13 टर्म आप फाइंड करेंगे तो वहां आपको वैल्यू सेम मिलेगी। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, अब इन दोनों एपीज की n की वैल्यू क्या होगी जहां दोनों एपी की टर्म्स इक्वल होंगी, तो n की वैल्यू क्या आई 13। ये हुआ आपका 15 क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 16, फाइंड एन एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म इस एपी की आपको गिवन है 16 एंड सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। आपको एक एपी फाइंड करनी है, उस एपी की कुछ वैल्यूज आपको गिवन है, थर्ड टर्म की वैल्यू आपको गिवन है और क्वेश्चन में ऐसे बोला गया है सेवंथ टर्म है उसी एपी की फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड करती है। एक्सीड क्या होता है बेटे, एक्सीड होता है बढ़ना, यानी 12 ज्यादा है। जो ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन की हेल्प से ही हम क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। थर्ड टर्म, इस एपी की थर्ड टर्म आपको गिवन है, थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d और ये आपको गिवन है 16। सेवंथ टर्म क्या होती है a प्लस 6d। सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म, यानी सेवंथ टर्म ज्यादा है किससे, फिफ्थ टर्म से, और फिफ्थ टर्म क्या होती है a प्लस 4d, ये 12 ज्यादा है। अगर सेवंथ टर्म बेटे 12 ज्यादा है तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम 12 कहाँ ऐड करेंगे, फिफ्थ टर्म में। तो ये हमारे पास कुछ दो इक्वेशंस हुई और इनके हेल्प से अब हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो a से a कैंसिल 6d और ये इस तरफ आकर -4d, यहाँ क्या बचा 12 और 6d से 4d अगर मैं माइनस करती हूँ तो 2d इक्वल 12 और d की वैल्यू हमें क्या मिलती है 12, ये 2 डिवाइड में 2 6 जा 12, तो d की वैल्यू हम फाइंड कर चुके, यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या होगा 6। अब d की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करें और a की वैल्यू आपको मिल जाएगी a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 6 इक्वल 16, a प्लस ये प्लस 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 6 2 जा 12 इक्वल 16 और a की वैल्यू 16 माइनस 12, a इक्वल a की वैल्यू हमें मिली 4। अगर a की वैल्यू और d की वैल्यू आपको पता है तो किसी भी AP की कोई भी टर्म आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ हमें AP फॉर्म करनी थी। अब AP में फर्स्ट टर्म क्या होती है, AP में फर्स्ट टर्म होती है a और a की वैल्यू क्या 4, इट मीन्स इस AP की फर्स्ट टर्म क्या आई 4 और सेकंड टर्म क्या होती है बेटे, सेकंड टर्म एक आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आप ऐड करते जाए। अगर मैं यहाँ कॉमन डिफरेंस 6 ऐड करती हूँ तो वैल्यू मिली 10 और अगर हम 6 ऐड करते हैं तो क्या हुआ 16 और 6 ऐड करते हैं कॉमन डिफरेंस तो क्या हुआ 22 और यही आपको फाइंड करना था। अब इस एपी की कोई भी टर्म अगर आपसे पूछी गई होती आप वो भी फाइंड कर सकते थे, बट आपसे पूछा गया था कि आप फाइंड करें एपी, तो हम एपी की फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड फोर्थ अब इतना ही निकाल के दिखाएं, ये आपका आंसर हुआ
16 क्वेश्चन का।